देखिए, मैं दोनों चीजों से एग्री करता हूँ और वो बिल्कुल सही कह रहा है, मगर मैं जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आप कहते हैं कि आप 3 साल तक इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं हेयर कट लेना, या जो भी आप इसका नाम दे दें, ये एक डिफॉल्ट की शक्ल है। अब हमारे यहाँ मसला पड़ गया है कि हम लफ्ज डिफॉल्ट से इतने तंग आ चुके हैं या हम इतने खौफजदा हैं, तो मेरा सजेशन है कि उसका नाम रख दें पाकिस्तान की सलामती, उसे डिफॉल्ट नहीं बोले, कोई और नाम रख दे उसका। तो ये, मगर जब आप ये हरकतें करने जा रहे हैं जो कि सही करनी पड़ेगी, जैसे आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहा है कि आप 3 साल के लिए सस्पेंड करें या हेयर कट करें, तो ये हेयर कट अभी IMF ने घाना में करवाया है। लेकिन आप एक सेकंड शब्बर जैदी साहब, अभी आप फरमा रहे हैं जो आप करने जा रहे हैं, तो ये अज्यूम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ये करने लगी है, हमें तो इस तरह का कोई नजर नहीं आ रहा कर रहा। ये मैं उल्टी बात कर रहा हूँ, वो तो नहीं करेंगे, वो तो इसको और तबाही की तरफ ले जाएंगे। मेरा मकसद है गवर्नमेंट ये दोनों काम नहीं करेगी जो शहबाज राना कह रहा है। ये तो अजीब व गरीब नस्ल के आदमी हैं, ये तो उल्टा चल रहे हैं, ये तो IMF के सारे काम भी कर चुके हैं उल्टे, और अपने भी सारे काम उल्टे करके इन्होंने मईशत की तबाही फेर दी है पिछले 8 महीने में। देखिए ना, अब अगली बात जो कह रहा है शहबाज राना, अगर आप मुझे फॉलो करते रहे हो, मैं 110% एग्री करता हूं शहबाज राना साहब से कि पाकिस्तान में डिस्काउंट रेट का या मार्केट रेट का कोई ताल्लुक मार्केट इन्फ्लेशन से नहीं है। और ये जो इन्होंने बोंगी मारी है IMF के कहने के ऊपर कि डिस्काउंट रेट को ये 21 पे ले गए हैं, ये इन्होंने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। मगर अब इनको कौन समझाएगा? अब प्रॉब्लम इनकी ये है कि इनका एक पैर कश्ती में है IMF की और एक पैर की कश्ती में है इनका बाहर की। तो ये तो इतनी बुरी तरह तबाह करके बैठे हैं कि अब इनको तो सही करने में टाइम लग जाएगा। आप समझने की कोशिश करें, प्रॉब्लम हमारी ये नसीम जहरा साहिबा कि हम उनको, जिन्होंने गलती की है, उनको ये नहीं समझा पाता कि भाई आप बोंगी मार गए हो, आपने IMF के कहने के ऊपर डिस्काउंट रेट बढ़ा दिया, ठीक है, और मैं, अगर मुझे आप फॉलो करिए, मैंने कहा ये नहीं करें। जी आपने बात बड़ी क्लियर कर दी। हम कोशिश करेंगे कि हुकूमत के नाज़रीन कोई रिप्रेजेंटेटिव से बात करें इस मामले पे, क्योंकि बड़ी स्पेसिफिक यहाँ बात हो रही है। अच्छा, ये शहबाज, ये कोई गवर्नमेंट का इस तरह का मूड तो नहीं है जो आप दोनों बातें कर रहे हैं कि या रीशेड्यूलिंग करें डेट की? इट्स अ बिग नो नहीं? आज भी वजारत खजाना ने एक वो रिबटल जारी किया है आतिफ मियाँ साहब का, उनके कुछ ट्वीट्स थे कि वो इसी किस्म की बात आतिफ मियाँ साहब भी कर रहे हैं। मगर नहीं जी, इसके लिए तो डिफॉल्ट, ज़ैदी साहब ने बात ठीक की है। शब्बर साहब कह रहे हैं कि जी ये तो उसके लिए इनको ज़हनी तौर पर मानना पड़ेगा जी कि हम ये पेमेंट नहीं कर सकते। तो हम ज़हनी तौर पर मान चुके हैं, हम कर भी रहे हैं। हम चाइना को कह रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता हमारा कर्जा रीफाइनेंस और रोल ओवर कर दो। लेकिन जब आप करते हैं डेट रीशेड्यूलिंग, तो फिर आपको जो बाहर से डेट मिलता है वो बड़ा महंगा मिलता है, उसकी इम्प्लीकेशंस भी तो हैं। इम्प्लीकेशंस बिल्कुल हैं। दो अभी रॉथस्चाइल्ड वाला जो एक दुनिया की एक बड़ी मशहूर फर्म है, वो पाकिस्तान आए थे, डार साहब से भी मिले, मेरी भी उनसे एक मुलाकात हुई थी। तो वो उन्होंने कहा कि उनकी असेसमेंट ये थी, देवर राइट, उनको पाकिस्तान की पल्स का पता है। उन्होंने कहा जी कि मुझे, उन्होंने कहा कि तुम अपनी खबरों में डेट रिस्ट्रक्चरिंग यूज ना करो लफ्ज। मैंने कहा फिर मैं क्या करूं? कहते तुम डेट रीप्रोफाइलिंग यूज कर लो। बात वही है, कान को इधर से पकड़े या आप कान को उधर से नहीं, बट ये तो नहीं कि लिखने में या आपकी मेरे पे इम्पैक्ट है, वो तो कि एक्चुअली भी तो इम्पैक्ट है ना। बात है ना, देखिए हुकूमत ये कह रही है कि टेक्निकली पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, ये हम सबको पता है, 12 ये बात कर चुके हैं। लीगली पाकिस्तान ने डिफॉल्ट नहीं किया। डिफॉल्ट क्या? अभी तक लोन्स जो आपके ड्यू आप देनी, आप मुझे बताइए, जो कोई भी किसी, अब चाइनीज पावर प्लांट्स हैं, उन्होंने अपने डिविडेंड्स बाहर लेके जाने हैं, वो कुछ नहीं है, तो वो तो आप डिफॉल्ट करके ना अदायगी के ऊपर, उनका खुद लेकिन आपके दोस्त हैं तो वो ऊंचा नहीं वो बेचारे, कोई और होता तो अभी तक आपको इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में लेके जा चुका होता। इसी तरीके से और जो कंपनीज है, नेस्ले कंपनी, किसी कंपनी का आप नाम ले लें, उन्होंने डिविडेंड्स अपने शेयर होल्डर्स को मुल्क से बाहर भेजने, क्या उनको इजाजत है लेके जाने की? आज ही खबर छपी कि 83% कमी हुई है पिछले साल के मुकाबले में डिविडेंड्स आउटफ्लो में, डिविडेंड्स के आउटफ्लो में। और जैदी साहब ये बताइएगा कि जो इंडस्ट्री है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, क्या वो बेइंतहा डिप्रेशन का शिकार है? इज देयर एनी ब्राइट लाइट देयर? मेरी बात सुने, ये सारे फॉरेनर्स मेरे क्लाइंट हैं, सबके डिविडेंड रुके हुए हैं, किसी का डिविडेंड नहीं जा रहा। देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है, हम बहुत लंबी बात कर रहे हैं। बात सिंपल सी मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने जब आपको ये बात पिछले 8 महीने पहले की थी कि आप डिफॉल्ट अनाउंस करके आगे बढ़े, सिंपल बात है ना, आज भी कर दें। मैं कह रहा हूं आज शाम को कर दें कि यार हमारे पास पैसे नहीं है, नया नाम दे दें, रीप्रोफाइलिंग कर लें, कोई नया नाम दे दें। जितना दिन नसीम जहरा साहब आप आगे बढ़ाती जा रही हैं, पाकिस्तान तबाह हो रहा है। मैडम देखिए, बात सुने, ये जब आपने IMF का नुस्खा अपनाया
जो बार बार शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमने सारी शर्तें पूरी कर दी, सारी शर्तें पूरी कर दी, तो ये उनको समझ आनी चाहिए थी कि उनकी शर्त इंटरेस्ट रेट के अलावा और भी कुछ थी। वो इंटरेस्ट रेट के अलावा उनकी शर्त ये थी कि आप ये बता दें कि आप आगे पैसे पूरे कहां से कर रहे हैं। तो आपने तो डबल बेवकूफी की है ना कि शर्त उनकी पूरी कर दी और जो उनका जो अगला रिक्वायरमेंट था पूरा नहीं किया, तो आप तो डबल धोखे में आ गए ना। तो ये बात समझ आनी चाहिए ना कौम को, और ये किस तरह इसका जवाब देंगे कि ये टोटली ट्रैप हो चुके हैं इकोनॉमिक्स में। मगर नसीम ज़हरा साहब, ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं ये मेरे हिसाब से इररेलेवेंट हैं, और बजट आने वाला भी इररेलेवेंट है। और हमें ये एक्सेप्ट करके आगे चलना पड़ेगा कि पाकिस्तान की रियासत आज माशी तौर पर नाकाम है और वो अपने अवाम को माशी खुशहाली देने की कोशिश नहीं, काबिल नहीं है। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे और पाकिस्तान की रियासत को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो पाकिस्तान में कुछ हो सकता है। कि छोटा मोटा बातें कर रहे हैं, हेयर कट ले लें, ये कर लें, इंटरेस्ट रेट को कम कर दें, ये सारी बातें कोई नतीजा नहीं लाएंगी आपकी। ये मैं आपको आज प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, आप मेरी बात लिख लें। तो नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आखिरी सेगमेंट में भी करेंगे कि लोगों के लिए क्या कर सकती है रियासत। और जब शबर ज़ैद साहब फरमाते हैं कि इस वक्त रियासत को देखना है कि अपने आप को किस तरीके से इन अ सेंस रीड्रॉ करे, अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करे, तो बहुत ही ज़्यादा ये किताबी बातें लगती हैं। अगर हम देखें जिस तरह की जंग यहाँ जारी है मुल्क के अंदर सियासी तौर पे, अभी फ़र्क आया है उसमें क्योंकि एक साइड बिल्कुल बैठ गई है बज़ाहिर। तो ब्रेक के बाद बात करते हैं नाज़रीन, स्टे विद अस।